राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, यानी सोमवार से नामांकन का दौर शुरू हो गया। बीजेपी, जेजेपी सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने गुरुग्राम सीट को छोड़कर अपने हिस्से की 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट के बाद कुछ मायूसी भी दिखाई दी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का टिकट कटा। श्रुति चौधरी की जगह हाईकमान ने राव दान सिंह पर भरोसा जताया है। टिकट कटने पर श्रुति चौधरी भावुक दिखाई दी, हालांकि पार्टी के साथ होने का दावा भी किया। हिसार से दावेदार माने जा रहे ब्रजेंद्र सिंह को भी मौका नहीं मिला। ब्रजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ब्रजेंद्र को टिकट मिलता तो अच्छा होता, लेकिन पिता पुत्र पार्टी के साथ होने की बात कह रहे हैं। फरीदाबाद से भी कुछ नाराजगी की सुगबुगाहट है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है कि हम सभी को मना लेंगे, वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। कुछ स्वाभाविक नाराजगी होती है जब कई जो मजबूत दावेदार होते हैं एक सीट पर, तो टिकट तो एक को ही मिलनी है। अब जिसको नहीं मिलेगी उसमें थोड़ी सी नाराजगी स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो थोड़ा बहुत रहता है, 1-2 दिन का मलाल रहता है। तो हम पार्टी के अंदर का मामला है, वो मिल बैठ करके वो सुलझा लिया जाए। जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। बड़े ईमानदारी के साथ राजनीति मैंने ये 20 साल में करी है। आपका नाक नीचे नहीं होने दिया। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। पार्टी के बारे में अब क्या बोले कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए। सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हल्के का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। चौधरी बंसीलाल जी की जो ऐतिहासिक 5 विलेज जिसे गांव कहते हैं, आपका अंगोलागढ़, वहां से एक शुभारंभ हमने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी स्मृति को भुला नहीं सकते आप। उनको हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आज उस परिवार से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं उससे फालतू करूंगा, तो वैसे सादे स्वभाव से मानते हम तो अच्छी बात है। हमने तो उनकी मदद की है। टिकट तो एक आदमी को मिलती है, सबको तो मिल नहीं सकती। जिसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग उसकी साथ देते हैं और हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में भिन्नता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा अर्थ है। ये भी बात याद रखना कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट एक एमपी की मिले ना मिले, लेकिन मेरे जो 20-25 साथी जो राजनीतिक तौर पे और उनसे ताकतवर होंगे, तो उनकी टिकट के लिए वीरेंद्र सिंह संघर्ष करेगा। तो 100 बार हमारे को कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपने साथियों के साथ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक मजबूत कांग्रेस के रूप में देखेंगे। पुरुष भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएं होती हैं, ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और खासतौर पर आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो
मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी कश्मीर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ कर करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। तो पीछे कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। कुछ स्वाभाविक नाराजगी होती है जब कई जो मजबूत दावेदार होते हैं एक सीट पर, तो टिकट तो एक को ही मिलनी है, और जिसको नहीं मिलेगी उसमें थोड़ी सी नाराजगी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो थोड़ा बहुत रहता है, एक दो दिन का मलाल रहता है। तो हम पार्टी के अंदर का मामला है, वो मिल बैठ करके वो सुलझा लिया जाए। रिएक्शंस आपने सुन लिए, लगातार प्रतिक्रियाएं, चूंकि चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर भी आ रही हूं और इसके साथ ही प्रत्याशियों के ऐलान के बाद भी रिएक्शंस नेताओं के आए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत मंजेटा हैं। रजत मंजेटा जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। ढुल साहब, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। झटका सिर्फ उन दावेदारों के लिए है जिनको टिकट नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी के लिए भी हो सकता है? ढुल साहब, ढुल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट हैं। हमारी है। जी जी जी। जहां तक बात झटके की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज आई है, कोई ऐसा कोई स्वर उठा है जिसके कारण से पार्टी को कोई बोधरेशन होनी चाहिए जी। हाँ, बट नेचुरल सी बात है, जिस भी नेता का जनाधार है और उसे टिकट नहीं मिलती है तो उसे दुख होता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं जो बिना जनाधार के नेताओं को टिकट देती है। यहाँ पर हमारे नेताओं के पास में उनका स्वयं का जनाधार है, तो उन नेताओं को दुख होता है। दुख स्वाभाविक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बावजूद उसके जो ये है, अपने संगठन के साथ में सभी के सभी नेता खड़े हैं और पूरी तरह से आप मान करके चलिए कि भी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के अंदर जो जिस प्रकार के कथित शुरुआत के झूठे दावे या सर्वे वो बहुत हवाई हो चुके हैं पहले 2 राउंड के अंदर, तो अब जब तक हरियाणा का राउंड आएगा तब तक इस देश की स्थिति बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। तो उसके बाद में जो है आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के नेता न केवल यहाँ पर एमपी बनेंगे बल्कि हरियाणा के अंदर सरकार को जो है बदलने का भी काम किया। आपकी पहली लाइन पर ही प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है रावल साहब, कैसे देख रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप प्लीज अनम्यूट करिए। प्रयाग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, कुछ साथ रह जाते हैं डिबेट में, कुछ लोग चले जाते हैं डिबेट से, उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, मैं जो है आज समझ आ गया, राहुल गांधी जी एक बड़े दार्शनिक आदमी है, बहुत दार्शनिक व्यक्ति। कुछ दिनों पहले हरियाणा आए थे, हरियाणा में आकर बता गए थे कि आटा 40 रुपए लीटर। तो समझ नहीं पाए थे हरियाणा वाले, बहुत लोगों ने जोक बना दिया उनके ऊपर कि बोले भाई ये 40 रुपए लीटर का क्या मामला है, भाई आटा लीटर में किसने। अब ध्यान से समझ में आया कि कांग्रेस की स्थिति को इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे कि कांग्रेस का कंगाली में आटा गिला है और उसको वो लीटर में बांट रहे। देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस के साथ इतने लंबे समय तक आप डिबेट करते रहे, पिछले 1.5-2 महीनों में इनसे पूछते रहे उम्मीदवार कब आ रहे हैं। आपने हमें भी एंगेज किया इन डिबेट में। इन डिबेट कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट छोड़ भाग जाया करते थे, बहाने बनाकर अपनी पूरी बात कहते थे। अपने दूसरे चरण की बात कहने के बाद फिर ड्रामा करके भाग जाया करते थे। खैर, हो सकती है ये कोई ट्रिक हो, लेकिन मैं बड़ा हैरान था इस बात को देखकर कि भाई अब तक क्या कह रहे हैं, कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। वो कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुड़िया वो भरी हुई। अब इनके बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं तो विपक्षी हूँ, मैं निश्चित तौर पर सभी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी को अच्छा बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ के नेता जो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, मेरा समय लेकर एक बार फिर दोबारा सबको सुनवा दीजिए, सब अपने आप जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखिए, स्पष्ट तौर पर जो है ये लोग बचते बचाते कैसे किसी को टिकट मिल गया, जिसको टिकट मिल गया उसके घर में मातम, जिसको नहीं मिला
वो मातम का ढोंग कर रहा है और पीछे मुंह करके हंस रहा है, अरे भाई मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। यहाँ तो कांटा निकालने की प्रतियोगिता चल रही थी। इस कांटा निकालने की प्रतियोगिता में क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को मिला तो मैं मानता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा भी लपटे गए जी, और कुमारी शैलजा भी जीत थी। तो बाकी जिनको नहीं मिला वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो मुंह पीछे करके हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इस मोदी जी के नाम जो सुनामी चल रही है पूरे देश में, जो भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पित, जो भारत को विकसित करने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, सारे देश में चर्चा है। 410 सीटें होंगी, 420 होंगी, 425 होंगी, कहीं 390 तो नहीं रह जाएंगी। कांग्रेस के अंदर यही चर्चा है, इनके भाषण सुन लीजिए, ये अपनी सीटों की चर्चा नहीं करते, इनके सारे नेता भाजपा की सीटों की चर्चा करते हैं। तो ऐसे समय में अपने आप में बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव, और हम देख ही नहीं रहे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है, जो असेंबली की इलेक्शन होने वाले थे, पहले फेज में हुए हैं, तो उसमें 5 उम्मीदवार तो कांग्रेस उतार ही नहीं पाई। ऐसा प्रदेश जहां 34 साल तक निर्वाचित उन्होंने राज किया था 2017 तक, अभी मसा 5 साल पहले तक इनको कोई हराने वाला नहीं। 5 उम्मीदवार ये उतार नहीं पाए, और 5 उम्मीदवार ऐसे उतारने के बाद पर्चा उठा के भाग गए। चुनाव से पहले निर्वाचित तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत गई। अभी एमपी मध्य प्रदेश के अंदर राजौर में हमने देखा किस प्रकार से इनके एमपी के जो कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट पर्चा उठाकर भाग गए। इससे पहले सूरत में कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर भी आप देखना, जब तक पर्चा उठाने की आखिरी डेट होगी तब तक का इंतजार करना। ये जो इन्होंने 6-7 जो छोड़े हैं मैदान में, इनमें से 2-3 जरूर भाग जाएंगे, और बाकियों से इन्होंने कस्में वादे करवाए हैं, लेकिन कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। रविंद्र ढोल जी की पार्टी के लोग जो हैं, इनको छोड़ जा रहे हैं, जबरदस्ती इन्होंने पकड़ के टिकटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने, इस प्रचंड लहर के सामने जब देश ने पहचान लिया, और विशेष रूप से तब जब आपका नेतृत्व भद्दी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि देश की माताओं बहनों के मंगलसूत्र उतरवा देंगे और उसके बाद जो है मुसलमानों में बांट देंगे। आपका कह रहे हैं, आप तो करने के, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा गंदा है। किस प्रकार से भारत की SC, ST और OBC का आरक्षण आप छीनने के ऊपर खड़े हुए हैं। किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का लगातार अपमान करने वाली पार्टी जो है, जिन्होंने इस देश पर इमरजेंसी थोपी थी। कर्नाटक के अंदर तो आरक्षण ले चुके हैं ये, ठीक 2% वोकालिगा का और 2% लिंगायत का। तो इनका, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा हो, उनमें कौन टिकट लेना चाहेगा। ये तो जबरदस्ती की यहाँ पर आकर ब्रेव फेस दिखा देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ रविंद्र सिंह ढूल, आज डिबेट से मत भाग जाना भाई, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इतना मुश्किल काम करते हो आप यार, इतना मुश्किल। आज के दौर में कांग्रेस का प्रवक्ता बनना कोई छोटा मकाम है क्या? ठीक है, आज के दौर में कांग्रेस का प्रवक्ता कौन बनना चाहेगा? लेकिन आप, सल्यूट करता हूँ सर मैं आपको, आपने अलग अलग पार्टियां घूमकर आए, लेकिन इतना जिगरा लेकर आए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हो, और रोज कितनी कैसी बातें आपको सुननी पड़ती है, और फिर रफूगिरी करनी पड़ती है साहब, ठीक है, और फिर नाराज भी हो जाते हो हमसे। मैं तो आपका प्रशंसक हूँ साहब, मुझसे क्यों नाराज होती है? ठीक है, ढुल साहब आऊंगा, थोड़ा सा प्लीज रुक जाइए, एक बार मैं पहला रिएक्शन सबका ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। फिर नाराज हो जाएंगे, डिबेट छोड़ देंगे। ये प्रॉपर टाइम चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको मौका मैंने दिया, लेकिन आप खुद ही कम बोले, तो इसमें मेरा तो दोष नहीं। मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो आप पूरा बोलिएगा। मैं डिबेट का नहीं है, मैं बदतमीजी का जवाब दूं। ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। मैं पंजेटा जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं मलकानिया सर के पास जाऊंगा। ठीक है, अभी रुक जाइए प्लीज, अभी नहीं सर, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, एक दूसरे को थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा एक रिएक्शन पहले हो जाए सबका, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास ढुल साहब। उसका उत्तर मैं 2 मिनट दूंगा, उसका मेरे से उत्तर लीजिए आप। ठीक है रजत जी, कोई बात नहीं, ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी। रावल साहब ने तो ये बता दिया अपने दावे से कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों को जीत रही है। उधर ढुल साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग रूठे भी हैं उनको पार्टी मना लेगी और वो पार्टी के साथ मिलकर ही काम करेंगे। लेकिन क्या इस रूठने की वजह से आप लोगों को भी कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? देखिए, हम किसी और के घर के अंदर कोई दिक्कत है, किसी और के घर में कोई परेशानी है, हम उसके ऊपर थोड़ी ना कोई अपनी राजनीति हमारी टिकी हुई है। हम अपनी राजनीति हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक आपका सवाल की बात है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कोई स्वर नहीं निकले विरोध के। तो देखिए, मैं 2-4 लाइनें बोलूंगा।
हजारों करोड़ों के केस, ये मैं जो कोट कर रहा हूँ, ये श्रीमती किरण चौधरी जी के अभी जो आपने बाइट चलाई, सिर्फ उसी में से कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पीछे का आगे का कोई बयान में नहीं जोड़ रहा हूँ जी। हजारों करोड़ों के केस किस पर है? सीधा इशारा हुड्डा साहब पर है। उनके बच्चे भगौड़े हैं, अब वो तो खुद बताएंगे कि इनके बच्चे भगौड़े हैं। जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं जिन्होंने, ये उन्होंने कहा, और सीएलयू से कमाई करी। देखिए, अब उन्होंने ये बातों ही बातों में अगर कुछ इनको अगर विरोध के स्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि एक शब्द का इस्तेमाल किया ढोल साहब ने, विरोध के स्वर, तो ये अगर इनको विरोध के स्वर नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? और जहां तक किरण जी का, एक चौधरी बंसीलाल जी का, ऐसी बात नहीं है, भिवानी महेंद्रगढ़ में अच्छा प्रभाव रहा है। वैसे तो पूरे जब हरियाणा की राजनीति करते थे वो, लेकिन हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर हो सकता है कांग्रेस को, और हिसार के अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह की वजह से इसका काफी नुकसान उठाना पड़े। अब मैं सीधा भाजपा के प्रवक्ता पे आता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 400 पार कर देंगे और हरियाणा में 10, ये कभी 11 भी कहते हैं। तो चैनल के ऊपर, अगर मुझे नहीं पता है कितना चैलेंज ये करते हैं, तो इनको कोई ना कोई ऐसी बात कहनी चाहिए कि अगर नहीं जीते तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा, या कोई ऐसी कोई राजनीति छोड़ दूंगा, कोई ऐसी बात करनी चाहिए इनको, या चैलेंज बोल के जाना चाहिए चैनल के ऊपर। हाँ, इन्होंने बात जब 400 पार की करी, अभी काफी कुछ बोल गए। इन्होंने कहा पर्चा वापस कर ले लिया, तो वो कांग्रेस के जो थे वो कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। फिर उसके बाद जैसे इनके प्रज्वल रवन्ना हैं, जो एक बड़े 2800 औरतों के साथ जिन्होंने गलत काम किया, अगर ऐसे ऐसे लोगों को आपने आगे रखना है तो मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने बात करी देश के सारे संसाधन तो सारे के सारे तो आपने अंडानी के हवाले कर ही दिए, अडानी के सारे संसाधन तो आपने बेच ही दिए, बचा क्या है संसाधनों के ऊपर? वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद इन्होंने बात करी मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र तो भैया नोटबंदी में चले गए बहुतों के, उसके बाद कोरोना में चले गए, महंगाई में चले गए, किसी कोई बेरोजगारी में चले गए। मंगलसूत्र तो बचा किसका है? आपने इतने भावुक होकर इतनी बड़ी बड़ी बातों को, जैसे आप कहते हैं ना कि लगाने की कोशिश करते हो, और जमीनी स्तर के ऊपर अगर आप देखें तो पिछले 2 राउंड के बाद भाजपा की हालत बहुत पतली है। आज भाजपा, ये नहीं है कि भाजपा के सारे जो पिछले 10 साल के कर्म है, और अगर ऐसा कोई हरियाणा में पर्चा अपनी, वो तो फिर आपकी और हुड्डा साहब की कोई सेटिंग होगी। आपको पहले ही पता है कि हरियाणा में पर्चा वापस होगा। ये अगर चैनल के ऊपर बोल रहे हैं और ऐसी कोई बात सत्य साबित होती है, तो आपके चैनल के साथ को कोट करना चाहिए। और ऐसी जानकारी, इतनी सेंसेशनल जानकारी आपके पास है कि हरियाणा में पर्चा वापस होगा, इतनी बड़ी बात आपने कह दी जैसे हुआ, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ब्रेकिंग न्यूज वाला क्लेम कर रहे हैं ये यहाँ बैठ के। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो अब ये सारी हरियाणा की जनता को ये चीज देखनी और समझनी चाहिए कि भाजपा के प्रवक्ता ने इतनी बड़ी बात ये कैसे कही, इसके ऊपर बेस क्या है, इसका जवाब सवाल का आप इनसे उत्तर लें। और रही बात भाजपा को, तो आपको ये देखना चाहिए पिछले 10 साल के अंदर आपने देश का भट्टा बिठा दिया, आपने देश को कर्ज के नीचे डुबा दिया, आपके अमीर और अमीर होए जा रहे हैं, कुछ चंद परसेंट लोगों के पास सारी देश की जो मुद्दों पर फिर सेकंड राउंड में आता हूं। एक रिएक्शन पहले मलकानिया सर का ले लेते हैं, फिर मैं लौटकर आप लोगों के पास दोबारा से 5 सेकंड दीजिए। मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ। कैसे आपने गाय, जो आप गाय की पूजा करते हैं, गाय काटने वाले बीफ वाली कंपनियों से आप गाय काटने वाले नहीं है, हिंदुस्तान में बीफ भैंस काटने वालों को भी बोला जाता है। आप भैंस भी कैसे, आप गलत कह रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। ये गऊ के ऊपर इस प्रकार के आपका झूठ नहीं बर्दाश्त करें। बीफ का मतलब भैंस का मांस का, भैंस का मांस का भाई आप सुधार करें। हिंदुस्तान के अंदर बीफ सेलिंग का मतलब किसी बात पर। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए आप रुक जाइए सर। देखिए, मुद्दे को भटकाइए मत, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर करें, बेहतर होगा। झूठ मत बोला कीजिए। चलिए रजत जी, अब मैं मलकानिया सर के पास जा रहा हूँ, एक रिएक्शन उनका, फिर ढुल साहब आ रहा हूँ आपके पास। केसी मलकानिया जी, कैसे देख रहे हैं सर, कैसे मना पाएगी कांग्रेस पार्टी अपने रूठों को? आसान लग रहा है आपको? सर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी इसी का इंतजार कर रही थी कि सबकी लिस्टें आ जाए, उसके बाद आए, क्योंकि अगर पहले लिस्टें घोषित कर दी जाती तो कई बार डर रहता है कि जिन पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई तो उधर भी जा सकते हैं। अब जो टिकटों की घोषणा हो गई, इसके बाद भी रोष है। जैसे
किरण चौधरी जी ने स्पष्ट कहा, वो कह रही है, आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, भूमि छीनने का भी ला रहे हैं। दूसरी तरफ वीरेंद्र जी हैं, वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में इसी आस में आए थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनके बेटे को टिकट मिलेगा, परंतु टिकट नहीं मिली, तो उनमें भी गुस्सा है। और भी अगर ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ते और भीतर घात होता है तो इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास स्टेट के अलावा, स्टेट में चलो आप मानते हैं दो गुट है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी है, दूसरी तरफ किरण चौधरी है, सुरजेवाला है, शैलजा है, दो गुट हैं, उनकी लड़ाई है, परंतु शीर्ष में भी कोई नेतृत्व इतना स्ट्रांग नहीं है जो टक्कर दे जाए, क्योंकि विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास भी एक सर्वमान्य नेता नहीं है। इस कारण जो है भाजपा को इसका लाभ है, और कांग्रेस में जो फूट है, उसका जो फर्क है, वो उसका असर जो है भाजपा को लाभ मिल सकता है अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है। अपने मतभेद अभी तक थोड़ा बहुत मतभेद खुलकर सामने है, परंतु इतना उन्होंने कह दिया कि हम इतना खुलकर विद्रोह नहीं करेंगे, पार्टी के निर्णय को मानेंगे, परंतु देखना हो कि कितना निर्णय मानते हैं, कहीं भीतर घात तो नहीं होता। सामने आप पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और पीछे जाकर पार्टी के बरखलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो इसका घाटा रहेगा। तो इसलिए अब जेजेपी ने भी पहले था कि भाजपा और जेजेपी हो सकता है इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, परंतु अब स्थिति साफ हो गई है, दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई है। जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, भाजपा ने भी उतार दिए, कांग्रेस ने भी उतार दिए, इन लोगों ने भी उतार दिए। तो इसलिए पार्टियों का जो चुनावी मैदान जो बदलने वाला है, और अब सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कितनी आगे है, और भाजपा ने जो नारा दिया है 400 का, वह उसको अचीव करती है, या कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए ये नारा दिया है। और कांग्रेस जो है अब मुद्दों से भटक चुके हैं। कभी आप जाति मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कभी आप आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कभी बीफ के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमें महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना, यही मैं। ठीक है सर। दुल साहब, आप अपनी बात रखिए, और एक दरख्वास्त मैं करना चाहूंगा, अगर कहीं स्पीकर ऑन है किसी का तो प्लीज उसे बंद कर लें। दुल साहब रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे उत्तर जो है न केवल इस चीज के ऊपर नहीं देना था कि भाई फैक्ट के ऊपर, मैं उत्तर देना चाहता था हमारे मित्र की बेहूदगी के ऊपर। ये कभी भी किसी भी डिबेट के अंदर इनको कभी पता नहीं होता कि किसी दूसरे प्रवक्ता के साथ में तमीज से कैसे बात करनी, ठीक है। और उसी बदतमीजी का इन्होंने रिपोर्ट किया। मैंने इनकी बदतमीजी की वजह से डिबेट को छोड़ने का काम किया, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा इंटरप्ट करता है डिबेट को, ताकि बात कोई और ना सुन पाए, जैसे अभी इंटरप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी आदत है बहुत पुरानी। तो एक सिंबॉलिक गेस्चर देखते हुए मैंने डिबेट को 2 बार आपके चैनल पे इसलिए छोड़ा ताकि आपके चैनल को पता रहे कि आपके चैनल दूसरे प्रवक्ताओं को भी एक अनुशासन में बांधने का काम करें। इनके पास भी यदि समय है, इनके पास जिम्मेदारी है, तो हमारे पास भी समय, हमारे पास भी जिम्मेदारी है। हमारे वक्त के अंदर इंटरप्ट करने का ना इनके पास में कोई राइट है, ना इसको इनको मैं दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज रही, आप यहाँ बैठ करके मेरे निजी जीवन के ऊपर और मेरे निजी राजनीतिक जीवन के ऊपर टिप्पणी करने की जगह यहाँ पर आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। चलिए ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि प्लीज हम लोग मुद्दे पर आएं और कोई भी निजी आक्षेप एक दूसरे के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि इससे समय खराब होगा चर्चा का। हम लोग मुद्दे पर बहस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मैं एग्जैक्टली आप इनको टीच करिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि समय ना खराब करें, और दूसरे प्रवक्ता। दुल साहब, आप मुद्दे पर आ जाइए, अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ रावल साहब आपके पास। इनको पता होना चाहिए इस चीज का। हाँ, मुद्दे की बात ये है कि किरण बहन जी ने जिन जिन चीजों के ऊपर बात की, तो उसके अंदर तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ अजय सिंह चौटाला जी भी बात फॉलो करते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे दिग संपत्ति के केस हैं। तो उनके मुद्दे की तो उन्होंने, किरण बहन जी ने किसके बारे में कहा है, किसके बारे में नहीं कहा है, इसके लिए आप उनसे पूछने का काम करें। हमारी पार्टी में कोई आंतरिक विरोध नहीं है, ना ही कोई भी नेता किसी भी किसी भी कैंडिडेट का विरोध करने का काम करेगा। हाँ, ये चीजें दूसरों के साथ में हो सकती हैं। हमारी पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, और आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ बैठ करके बहनों की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी के राज के अंदर ही बहनों का मंगलसूत्र छीने हैं ना, 28,000 से कितने रुपए सोना, 75,000 होगा सोना, तीन गुना। मंगलसूत्र छीनने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने का काम किया है। इस देश के अंदर महंगाई बढ़ा करके
इस देश की महिलाओं के ऊपर बात करके। जहां तक बात रही राजनीति की आपकी, आपको ऊपर से नीचे तक धर्म और जाति की राजनीति के अलावा और तो कुछ आता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि सार्वजनिक मंच पे बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, या किस प्रकार से राजनीति। यही कारण है कि सारा का सारे विपक्ष इनके खिलाफ कहां जाकर के मजबूरी में जाकर के इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया था। भैया उत्तर दे दिया क्या मोदी जी ने? इलेक्शन कमीशन ने जो आपको नोटिस दिया था जहरीले भाषण का, उसका उत्तर दिया है कि नहीं मोदी जी ने? नहीं दिया तो देंगे, और आप नहीं देंगे तो जनता आप सूत्र लेने का काम करेगी कि इस देश का एक सूत्र में बंधे हुए इस देश को बांटने का, जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम जो आप कर रहे हैं, उसका उत्तर जनता आपसे लेने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए, आप जितने भी झूठे प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं उतने फैलाइए, लेकिन हाँ, मेरी डिबेट के अंदर इंटरप्ट करने का काम किया तो तमीज सिखाना आता है। ठीक है, चलिए विदुर रावल जी रखिए। और प्लीज देखिए, मैं दरख्वास्त करूंगा सभी से, प्लीज मुद्दे पर ही रहें ताकि चर्चा, आप लोगों का भी जो समय है चर्चा का वो खराब ना हो। रावल साहब। हाँ, मैं समय नहीं नष्ट करूंगा, मैं तो इनका गरज इन तक ही छोड़े, और मैं तो इनको कह रहा था मुझे फोन करके अपना गरज निकाल लीजिएगा, डिबेट का क्यों समय नष्ट करते। देखिए, बौखलाहट आप देख लीजिए, आप अच्छे से देखिए आज डिबेट को, आप देख लीजिए कौन लोग रिलैक्स हैं, कौन लोग बौखलाए हुए हैं, कौन लोग तिल मिलाए हुए हैं, कौन लोग हटपटाए हुए हैं। वो कहते हैं कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, किस प्रकार से उसकी स्थिति होती है। आज किस पार्टी की स्थिति है देख लीजिए। और मैंने तो कॉम्प्लीमेंट किया इस व्यक्ति को, मैं कहा भाई बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर, कोई बात नहीं, इस पर नहीं करते। अभी विषय ये है कि इन लोगों की तिलमिलाहट इस बात की है कि सत्ता से जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया है और इनकी तरफ मुंह नहीं कर रही है। आज ये अपनी हिम्मत नहीं है अपनी सीटों पर जाने की। 2 दिनों से जो है 1.5 किलोमीटर के अंदर जो 3 बंगले हैं ना दिल्ली के अंदर, उनमें चार लोग रहते हैं एक फैमिली के। 3 बंगलों में 4 लोग रहते हैं और 1.5 किलोमीटर के अंदर ल्यूटेंस दिल्ली में घिरे बैठे हैं। वो लोग 3 दिनों से जो है 10 जनपद के अंदर बैठकर ये विचार कर रहे हैं भाई अमेठी से राहुल जी को लड़ाएं या रायबरेली से लड़ाएं। वायनाड में तो भाई गड़बड़ हो गई, मैच फंस गया, तो अब इस पर विचार हो रहा है। और मेरे बात कह रहे थे, मेरी बातों को अच्छी बात है, मेरी बातों की ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। मैं इस बात का जो है सेकंड करता हूं रजत पंजेता जी की बात को। मैं दावे के साथ कहता हूं अगले 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा जो व्यक्ति वायनाड में अपने आप को कह रहा था मेरा वायनाड परिवार है, एक परिवार अब अमेठी या रायबरेली में बसाने आएगा। अब दिक्कत क्या है वो दिक्कत बताता हूँ। दिक्कत यह है, अमेठी में जाएंगे तो स्मृति ईरानी जी का जनता के प्रति जो जनता का उनके प्रति जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है, पीटेंगी, बुरी तरह पीटेंगी, बुरी तरह फिर से हारेंगे युवराज, और फिर वही चर्चा चलेगी। जो एक चुनाव हारने के बाद अपनी सीट छोड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद वापिस आने की हिम्मत नहीं कर पाते, अब कह रहे हैं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। चलो इनके बीच का है, मुझे बात ठीक नहीं करनी, मुझे तो 1-2 बातों का जवाब देना है। ये जो चर्चा चलती है ना देश के अंदर, जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया, देश के असंख्य लोगों को जिन लोगों ने रोजगार दिया, जिन लोगों ने आज तक भारत से बाहर अपने पैसा खर्च करते थे, उन उद्योगपति जो अब इस कॉन्फिडेंस के अंदर कि हमारे पैसे खराब नहीं होगा, हमें किसी को पैसा किसी रिश्वत की तरह नहीं देना जैसे कांग्रेस और इनेलो के समय देना करते थे। इस कारण से भारत का भी विकास हुआ और उनका भी धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गए। उन लोगों के प्रति जो इन लोगों की नफरत है ना, ये कौन लोग कह रहे हैं कि अडानी के पास संपत्ति है, जिनके सुप्रीमो अलमारी को पीछे से काटने के जुर्म में 10-10 साल तिहाड़ भुगत कर आए और उसके बाद बाहर आए, कोई बात नहीं, एक गलती कर दी, उसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिर अंदर गए और ये साबित हुआ है। ये कोई आरोप नहीं है, ये देश के न्यायालयों में महंगे इनके वकीलों के बावजूद भी बचा नहीं पाए इन लोगों। वो लोग जो हैं जब यहाँ आकर देश के उद्योगपति, ठीक है, तो देश के अंदर जो नियम कानून के तहत जो है काम करते हुए हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, ये तो रोकने वाले हैं। तो पाकिस्तान जाकर भी कहते हैं मोदी हटा दो, मोदी हटा दो। उन लोगों के प्रति एक घृणा का भाव रखने वाले, ये इनके प्रति भी समाज को जो है कभी ना कभी स्टैंड करना पड़ेगा। फिर मेरे बारे में ये बार बार कह रहे थे प्रयाग जी, इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी। अरे बड़ी बात तो ये कहा करते थे चुनाव से पहले कि विधु रावल का बस चले तो 10 की बजाय 11 कमल खिला दें। अब हुआ नियति का फेर ये कि रजत पंजेता जी के मुंह पर उस दिन सरस्वती का वास हो रहा था। भाई साहब, अच्छे बुरे का फर्क नहीं देखती सरस्वती माता जो है, उस दिन जो है सरस्वती माता का वास था इनके जिह्वा पर, और इसी कारण से जो है अब ऐसी परिस्थिति बन रही है
कि 11-11 कमल खिलने जा रहे हैं, ठीक 10 लोकसभा का और 11वां करनाल के अंदर ठीक है। और इसी कारण से इनकी स्थिति जो है बड़ी दिलचस्प है। एक बात का मुझे जवाब देने दीजिए जी। इन्होंने कहा कि कितनी बड़ी बात कह दी, ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए। भाई इन्होंने जो शब्द कहे मैंने वो शब्द वैसे के वैसे नोट किए, रिकॉर्डिंग करके वापस निकलवाना। मंगलसूत्र बचा है किसी का, इसका इंफ्लुएंस क्या ड्रॉ होगा? मंगलसूत्र बचा है किसी का, इसका मतलब इस देश के अंदर मंगलसूत्र नहीं बचा किसी का। शर्मानी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देने वाले किसी व्यक्ति को, और इन माताओं बहनों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? इनके मुताबिक क्योंकि इनकी लुटिया डूब गई, जनता ने इनको धूल चटा दी, इनको धरती दिखा दी, इसलिए देश के अंदर मंगलसूत्र नहीं बचा किसी का। अरे बात है जिसकी तारीफ दुनिया कर रहा है, WHO कर रहा है कि कोरोना के अंदर सबसे बेहतर अगर किसी ने हैंडल किया इतनी वास्ट पॉपुलेशन को। ठीक है सर। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में बिक गए, डॉक्टरों की फीस देने में बिक गए। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? लाखों के ढेर नहीं देखे क्या? स्ट्रेटेजिकली अच्छा नहीं है। पूरी गंगा के 5 लाखों के ढेर देखे, शमशान घाटों में वीडियो देखे। बोलूंगा ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा चलिए एक एक करके प्लीज 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 आप थोड़ा सा रुक जाइए। राहुल साहब मैं अब रजत जी के पास चला जाऊं? ठीक है, हाँ कंप्लीट करिए। मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। देखो नोटबंदी के बाद तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इन्होंने फटे कुर्ते दिखाए, ड्रामा किया, पता नहीं हम कहाँ लंबी लंबी लाइन में लगते। जनता को बेवकूफ बनाना अब आसान नहीं रह गया, इसलिए ये जो चौटालाओं का, हुड्डाओं का और इन सबका जो बुरा हाल है, तो गांधियों का, फर्जी गांधियों का जो बुरा हाल है, इस कारण से है क्योंकि जनता जो है ना बड़ी सजग होती है और इनके ऐसे सूचित कर देती है। 2 बार चुनाव हुआ और जिस पार्टी ने, इनेलो के पास तो एक नायाब रिकॉर्ड है। अरे भाई विपक्ष में रहकर भी लोग और ओलखती हो सकते हैं क्या? इनेलो ने होकर दिखाया। 2009 में कितनी सीटें थी? 30-31। 2014 में विपक्ष में रहते हुए इनकी 19 रह गई या 17 रह गई, कितनी थी मुझे याद भी नहीं, और उसके बाद 17 से 1 पर आ गए और अब 1 से 0 की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। विपक्ष में रहकर भी कोई क्यों हो रहे हैं? ठीक है। कहते हैं जात बनिए की लड़ाई है। ठीक है। तो अभी धर्म और जाति की बात कह रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, उनके नेता हर मंच पर कह रहे हैं जातिगत जनगणना करूंगा, जातिगत जनगणना करूंगा, घर घर में जाकर पूछेंगे किसकी क्या जाति है। अरे साहब पहले अपनी जाति तो बता दो। ठीक है सर, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और दादा की जाति ठीक है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा विस्तार आप लोग रूप दे रहे हैं फिर मुद्दों को इधर उधर। ठीक है, चलिए रजत जी से एक रिएक्शन लूंगा, फिर मलकानी सर आपके पास आ रहा हूँ। 11 का जो आंकड़ा रजत जी आप कह रहे हैं वो सच हो जाएगा? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि विदु रावल जी को यहाँ कुछ ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि मैं अपना सर मुंडवा लूंगा अगर 11 सीट नहीं आई तो, या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे तो सही कि जनता को विश्वास तो, ऐसे तो जनता को विश्वास ही नहीं होगा। विदु रावल जी कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे तो 400 पार भी जुमला है। अभी इन्होंने बहुत ज्यादा एडवोकेसी करी, किसकी एडवोकेसी करी? अडानी की। मैं आपको आज ऑन चैनल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अडानी के पास जितना पैसा है, जैसे ही उसकी वकालत करते हैं, चंद हजारों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अडानी, चंद हजारों के अंदर। अंबानी जी की बात करी जाए, उनका तो चलो लाखों में है रोजगार है, जितना बड़ा ग्रुप है उनका, बहुत पुराना ग्रुप है। लेकिन अडानी का इतना पैसा होने के बाद भी कितने लोगों को रोजगार? अरे सिर्फ चंद हजारों को। करता क्या है ये बिजनेस के अंदर? कम से कम अपने देश के युवाओं को रोजगार तो दे, जितनी एडवोकेसी ये कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ माफ कर दिया उद्योगपतियों का, और क्या किसानों का क्या? 1 रुपया माफ नहीं करने को तैयार है, बात किसान की करते हैं। उसके बाद कर्ज क्या ले लीजिए। अरे हमारे समय में तो जो ऑफर्स भरे हुए थे, हम तो खजाने भरे छोड़ के गए थे, और आपके समय में क्या 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हरियाणा के ऊपर, 205 लाख करोड़ का कर्ज IMF कह रही है हिंदुस्तान के ऊपर। ऐसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक RTI के हवाले से ये पता चला कि ये 1 करोड़ 98 लाख प्रतिदिन केवल एडवर्टाइजमेंट में फूकते थे जनता की गाड़ी का खून पसीने की कमाई का। आज ये बैठ के बातें कर रहे हैं। अरे जब मैंने मंगलसूत्र की बात करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने में चले गए, लोगों के पास डॉक्टरों की इतनी भारी भरकम फीस थी, मंगलसूत्र छोड़े का इन्होंने। आज सोना 75,000 के पार कर दिया, डॉलर 85 के पार कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम में हम कहां से आ सकते हैं? 143 रैंक है, पिछले साल 120 रैंक था हमारा। उसकी बात करो, ये वो बात क्यों नहीं करते? अर्थव्यवस्था तो खोखली कर रखी है अंदर से।
ये तो बात करते हैं जब तब पता चलेगी ना ठीक है, व्यक्ति आए क्या है। चलिए आप इनकम टैक्स देने में एक लगाए रिएक्शन तो पहले कॉर्पोरेट मलकानिया टैक्स जी के का पास बढ़ा। में ले रहा हूं, फिर डुल साहब आऊंगा आपके जेल पास। खाली कर दी इन्होंने, ठीक है 31% ठीक तो है निजी सर, निवेश घट गया। ठीक है और ठीक है जो टैक्स भरने में आए वो सारी ठीक मिडिल है। क्लास टैक्स चलिए भरती है। मैं लौटूंगा, आप थोड़ा सा रुकिए। रजत जी रुकिए, रावल साहब आप भी रुकिए। ठीक है मलकानिया जी, ठीक है केसी मलकानिया सर, बार बार तमाम सारे मुद्दों का जिक्र हो रहा है, लेकिन जनता तो देख रही है कि उनके मुद्दों पर बात कौन कर रहा है, प्रत्याशियों की नाराजगी क्या है, पार्टीज के अंदर फूट किस प्रकार है, कैसे नेताओं के दल बदले जा रहे हैं, जनता तो सब जानती है। बिल्कुल जनता सब जानती है। चुनावों के नजदीक दल बदलना तो होता ही है। जिस पार्टी को के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी में चला गया, एक पार्टी का दूसरी में चला गया, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, परंतु भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। जैसे अब मंडी से कंगना लड़ रही है तो पूछते हैं मंडी में क्या भाव चल रहा है, या उसको कहा जाता है कि अपवित्र है, इसको पवित्र करो। तो इस तरह की जो भाषा है, मर्यादा की भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, ये पार्टियों का काम है, एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाती है, परंतु पार्टी को चुनाव में जब जाना है तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहिए। युवकों के रोजगार की लड़ाई लड़ना चाहिए, महंगाई के बरखिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। साथ में लोगों को ये भी चाहिए कि कौन सी सरकार पार्टी सत्ता में आई और आते समय कितना कर था और जाते समय कितना कर छोड़ गई। कोई पार्टी आकर ऐसे भी आई कि वो सत्ता में आई और उसने कर कम किया। अगर आप कर लेते जाओगे और मुफ्त की रेवड़ियां बांटते जाओगे तो अब ये कोई भी पार्टियां छुट्टी नहीं रही है इस बात से कि आप मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहे। ये प्रथा चाहे आपने शुरू की है, परंतु आस्ता आस्ता सभी पार्टियों पर इसका असर पड़ा है और वो मजबूरी भी हो गई है कि अगर एक मुफ्त बांटा गया और आप कहेंगे कि हम सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपको वोट कौन मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि सभी लोग सिद्धांतों की राजनीति करें, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद करें और लोगों के मुद्दों पर बात एक और रिएक्शन मलकानिया जी मैं शॉर्ट में आपसे चाहूंगा, फिर मैं रुल साहब आपके पास आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे जनता से जुड़े जो उठाने चाहिए नेताओं को, अब उसके लिए एकजुटता भी तो बहुत जरूरी है, इस पर आपका सूचना क्या है? नहीं, एकजुटता जरूरी है। पार्टी के अंदर भी आत्मविश्वास भी चाहिए, आत्मसंज्ञान चाहिए। इसलिए पार्टी को भी, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको नीचे के कार्यकर्ताओं को इस तरह गाइड करना चाहिए कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाएं, जो ठीक आरोप है लगाएं, परंतु इसके साथ साथ जनता के मुद्दे उठाएं, जनता की नफ्स को टटोलें और उसके आधार पर चुनाव लड़े तो उसकी जीत होती है। आपसी लड़ाई को छोड़कर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जीत की संभावना बढ़ेगी। दुल साहब, आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब एकजुटता होगी। आपके लिए क्या बड़ी चुनौती है हरियाणा के अंदर? हमारे लिए चुनौती नहीं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हमने पूरी तरह से जो है अपने पक्ष में करने का माहौल तो हमारी पार्टी के अंदर तो है ही है। भारत हरियाणा की जनता भी इसी प्रकार का कार्य कर रही है। अब देखिए, मंगलसूत्र पे बात वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद की पत्नी छोड़ रखी है। समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपनी पत्नी को मंगलसूत्र का हक नहीं दे सका, वो व्यक्ति माताओं के ऊपर बात करता है। अब समझिए इस बात को। फिर देखिए, मैं नहीं चाहता फिर आप एक दूसरे के साथ निजी हो जाएं, तो प्लीज। ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, वेस्ट बंगाल का मेरे पिछले जन्म में मैं शायद पैदा हुआ था, अगले जन्म में पैदा हुआ। देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो राहुल जी का वायनाड ठीक है, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, साहब ऐसे ही बयानों की वजह से आप लोगों को फिर नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए प्लीज बचें ऐसे बयानों से। क्यों नहीं आता है आपको? ठीक है, अपने घर की ठीक है। रजत जी, रजत जी एक आखिरी रिएक्शन आपका, फिर मैं रावल साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज रुकिए आप। रजत जी एक रिएक्शन, फिर मैं रावल साहब आपके पास आ रहा हूँ। रजत जी, बार बार इस तरीके के बयान जो विपक्ष के लिए घातक साबित हो जाते हैं। देखिए, किरण चौधरी जी के बारे में जो भी बात मैंने कही वो सारे उनके बयान थे और सब जानते हैं कि CLU और ये बच्चे भगौड़े और ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो उन्होंने, डुल साहब ने कह दिया कि अभय सिंह जी के बारे में कही होंगी। तो यार देखिए, अगर गली में भी आप किसी को रोक के हरियाणा में पूछेंगे तो CLU के लिए कोई मशहूर है जिनके 450 पेज की
हमने चार्जशीट तक उस वक्त के जो गवर्नर कप्तान सोलंकी जी थे उनको दी थी। तो बच्चा बच्चा जानता है कि CLU किंग कौन है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और किरण जी का हमारे लिए क्यों कोई वो कमेंट करेंगे इस टाइम पे। हमने उनकी कोई टिकट नहीं काटी, हमने उनका कोई विरोध नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। टिकट उनकी कटी है, उनकी पार्टी के लोगों ने करी है। वो अगर उन्होंने ये 4 बयान दिए हैं और 4 बयान मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, भगौड़े बच्चे हैं जिनके जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, CLU से कमाई कर रखी है, हजारों करोड़ के केस है। देखिए ये बातें उन्होंने जो कही हैं वो कांग्रेस के जिन्होंने उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने की कोशिश करी होगी, उनको खत्म करने की वो काफी टाइम से निपटाने में लगे रहते हैं। फाइटिंग कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि हुड्डा साहब के भाजपा में अच्छे लिंक नहीं है, बहुत बढ़िया लिंक है। राजस्थान से अभी अभी कांग्रेस के एक रिश्तेदार छोड़ के आए थे, उनको वहां टिकट भी दिलवाई है उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं है। तो अब यहाँ क्या फ्रेंडली, इनके दोनों के बीच में एक फ्रेंडली गेम चल रहा है और कुछ नहीं। हरियाणा की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अंत में मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा बस आपको। चाहे आपका GST का कानून हो, ये कांग्रेस है ड्राफ्ट करने वाली, काले कानूनों भी कहीं ना कहीं कृषि कानून इन्होंने किए थे। तब मनमोहन सिंह जी ने वहां मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने पत्र भी लिखा था शरद पवार जी को और मनमोहन सिंह जी को। स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर ये बैठे रहे और OPS का मुद्दा हो, चाहे ये कांग्रेस उसको खत्म करने वाली, चाहे कुछ भी हो, जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। रावल साहब संक्षेप में थोड़ा प्लीज रखिएगा, समय थोड़ा सा। अब देखिए विषय इतने सारे उठा दिए, मैं केवल 2 राजा जी अब रावल साहब को रखने दीजिए, फिल्डू साहब के पास भी जाना, समय कम बचा मेरे पास। मैं 2 ही बार, इतने विषयों पर नहीं जवाब दूंगा, केवल 2 बातों पर जवाब दूंगा। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है कि किरण चौधरी जी का राजनीतिक कैरियर कौन खराब कर रहा है और इधर वीरेंद्र सिंह जी का क्या है। मुझे जो वो कह रहे हैं उसमें दिलचस्पी है। वो कह रही है हजारों करोड़ के घोटाले किए हुए लोग और बहुत कुछ जो आरोप लगा रही है, CLU का लगा रही है। अब वो उसी पार्टी के अंदर रहकर लगा रही है। मुझे अगर उनको टिकट मिल जाती या उनका भविष्य ना खराब करते तो शी वाज ओके विद इट। मेरा इसी बात से मामला है। यह पब्लिक नॉलेज की चीज थी कि नेता चोरी करते हैं, लेकिन एक और पब्लिक की चीज, नॉलेज की चीज थी कि वो जेल में नहीं जाते हैं। जिस दिन इस देश के अंदर ऐसी सरकार आई जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर, कान पकड़ पकड़ जेल में भेज रही है, यह भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए और सारे चिल्लाने लग गए और ED CBI ने क्या कर दिया। अब ये पब्लिक नॉलेज की चीज है। मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि किरण चौधरी का किसने क्या किया, क्या नुकसान किया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इस देश की जनता ने जिसको चुना था, इसलिए चुना था कि हमारे हक पर जो डाका डाल रहे हैं ना, उनको कान पकड़कर जेल में दिखाओ, वो जेल में उनकी जगह है। दूसरी बात, अभी अभी हमने अति शालीन सभ्य कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, जो कि मुझे बेहुदा और बदतमीज कह रहा था, और वो कोई आम नहीं, वो कोर्ट का एक लर्नेड लॉयर है, रिस्पेक्टेड आदमी है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं उसकी, पता नहीं कहां बुद्धिमती कहां गई मुझे नहीं पता। वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कितनी भद्दी बातें यहां पर कह रहा था और उसको हम सब सुन रहे थे। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये व्यक्ति हर डिबेट में कहता है नोटिस भेजूंगा, नोटिस भेजूंगा। मैं नोटिस भी नहीं भेजूंगा रविंदर जी, लेकिन ये देश की जनता सुन रही है, ये देश की जनता सुन रही है। और उसी व्यक्ति को जिसकी पत्नी के बारे में आप इतना भद्दा बोल रहे हो, उसी के बारे में आप इसको तानाशाह भी बोल रहे हो। एक मिनट रविंदर डोल, आप रविंदर डोल साहब आ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, कंप्लीट करिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए प्रयाग जी, मेरा एक शब्द रह गया। ये जिस व्यक्ति की पत्नी के बारे में बोल रहे हैं ना, वो इस देश के चुने हुए नेता ही नहीं है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता है जिनकी अप्रूवल रेटिंग 78% दुनिया में सबसे अधिक है। और उसको कहने के बावजूद भी हम इन पर एक नोटिस का कागज भी नहीं भेजेंगे और इन्हें पता नहीं भेजेंगे। अरे भेजिए सर, उसके बावजूद, अरे बोलने दीजिए, उसके बावजूद भी ठीक है सर, चलिए बहुत संक्षेप में डूल साहब, एक आखिरी कमेंट, बहुत संक्षेप में डूल साहब, ठीक है, बहुत संक्षेप में डूल साहब, ठीक है सर, रावत सर, ठीक है डूल साहब, बहुत संक्षेप में डूल साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, ठीक है। 25 जून 1975 को मुरारजी ने कुछ नहीं किया था, रातों रात जेल में डाल दिया था आपने। कोई मुंबई में था, कोई बैठ करके यहाँ पर अहमदाबाद में था, कोई दिल्ली में था, पता भी है कि क्या होता है महिला को जेल में डाल दिया था। आपको क्या होता है महिला का सुनिए, 5 महीने जेल में सड़ाया था, पार्टी सुनिए थी, आपने किया था। आज आप प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में बोल रहे हैं और बदतमीजी बोल रहे हैं और उसके बाद भी आपको भोगने तक की आजादी है। ठीक है सर, ठीक है,
चलिए आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये भोंकने की आजादी ठीक है ये भोंकने की आजादी है देश में। ठीक है, नहीं सर प्लीज प्लीज नहीं, इस तरह की बातें मत करिए प्लीज। ठीक है, शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है सर, चलिए आप समय खत्म हो रहा है, समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, समय इतनी इजाजत दे रहा है। लेकिन आखिर में बस यही कहूंगा कि जो बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है चुनाव के बीच में, जो भी नेताओं की तरफ से दी जाती है, क्योंकि जनता की सीधी नजर में इस दौरान राजनेता रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का, प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, रविंद्र डुल साहब आपका, रजत पंजेटा जी आपका, केसी मलकानिया साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जनता के मुद्दे कौन उठाता है, कौन सी पार्टी जनता के असल मुद्दों पर बात करती है, किस पार्टी के नेता दल बदलते हैं, किस पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है, किस पार्टी के नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जनता सब देख रही है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। I love it जब भी आप सरप्राइजेस प्लान करते हो। थैंक यू। लेकिन आउटडोर पता है ना कितनी गर्मी है। That's what I needed right now. जापानीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, a Japanese innovation. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारी खास पेशकश। हर कार्यकर्ता यहाँ मैं ही मनोहर ये कह करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस देश में 2 जमातें, एक लुटेरों की, एक कमेरों की। कुरुक्षेत्र की जनता कह रही है धर्म युद्ध होगा। चलो दिल्ली। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए।